सहदेव महाभारत के 5 पांडवों में सबसे छोटे भाई थे, जिन्हें भविष्य का ज्ञान होने का वरदान प्राप्त था। वे ज्योतिष शास्त्र और दूरदर्शिता में निपुण थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझ इतनी गहरी थी कि वे आने वाले समय की घटनाओं को पहले से देख सकते थे। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बारे में कहा जाता है कि सहदेव को इसका परिणाम पहले से पता था। उन्हें मालूम था कि इस युद्ध में लाखों योद्धाओं की मृत्यु होगी, कौरवों का नाश होगा और पांडवों को अंत में विजय मिलेगी। फिर भी सहदेव ने यह सब अपने तक सीमित रखा और चुप रहे। उनकी इस चुप्पी के पीछे कई कारण माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहदेव को यह ज्ञान एक विशेष वरदान के रूप में मिला था। वे नकुल के जुड़वां भाई थे और दोनों ही अश्विनी कुमारों के पुत्र माने जाते थे। सहदेव का स्वभाव शांत, विचारशील और संयमी था। वे जानते थे कि भविष्य का ज्ञान एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों और परिवार को यह बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वे भाग्य के खेल को बदलना नहीं चाहते थे। अगर वे युद्ध के परिणाम को पहले ही बता देते तो शायद पांडवों का हौसला टूट जाता या उनकी रणनीति बदल जाती। एक अन्य मत यह भी है कि सहदेव की चुप्पी उनके संयम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। वे जानते थे कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है और कुरुक्षेत्र का युद्ध कर्म और अधर्म के बीच का संतुलन था। कौरवों के अत्याचार और दुर्योधन की हठधर्मिता ने इस युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। सहदेव ने सोचा कि अगर वे भविष्य बता दें तो शायद उनके भाई युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, युद्ध से पीछे हट जाए। इससे अधर्म की जीत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने मौन रहना चुना। सहदेव की यह खासियत उन्हें बाकी पांडवों से अलग बनाती है। जहाँ भीम शक्ति, अर्जुन वीरता, युधिष्ठिर धर्म और नकुल सुंदरता के लिए जाने जाते थे, वहीं सहदेव अपने ज्ञान और चुप्पी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत थी। यह हमें सिखाती है कि हर बात को बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सहदेव का यह गुण आज भी हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में संयम और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।